आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मंदिर के दर्शन से हम वापस आ गए हैं और बांध लगने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। केवल इतना हमें समय मिला कि हम कपड़े चेंज कर पाए बांध के लिए। उसके बाद हम फटाफट यहाँ पहुंचे और मामी जी ने बांध लगाना शुरू किया। सबसे पहले माँ लगाती है बेटी को बांध, तो मामी जी लगा रही हैं भुल्ली को बांध। हमारे यहाँ छोटी बहन को भुल्ली बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ पे छोटी बहन को क्या कहते हैं और इस बांध लगाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे ही भुल्ली को बांध लगने स्टार्ट हुए तो ये इमोशनल हो गई और इसके बाद इसने अपना सर ऊपर ही नहीं किया। हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर इसने अपना मुंह ऊपर किया और गर्दन हिलाई जा रही थी हर बात में, और मैं इसे डांटे ही जा रही थी कि बहन ऊपर कर ले, फोटोज अच्छी आनी चाहिए। आप देख सकते हो उसकी शक्ल की हालत कितनी बुरी हो चुकी है रो रो के। अब यहाँ पे आई बड़ी मम्मी, ये है मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन। उसके बाद बारी आई मम्मी की। यहाँ देखिए आज सबके सब अलग ही चमक रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं। कम से कम इस प्रोसेस में हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और यही वो टाइम है जब दुल्हन इमोशनल हो जाती है अपनी शादी में, जब उसे फील होता है कि हाँ अब वो इस घर को छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। कोई नहीं बुल्ली, सबका टाइम एक बार आएगा, तो तू भी मजे से अपनी इस हल्दी को एंजॉय कर। यहाँ पर आई फिर मेरी बहन की बारी। ये है मेरी बड़ी मम्मी की बेटी। इसके बाद तो क्या था, लगातार लाइन लगती रही। ये है हमारी भाभी जी। भाभी जी की आई बारी और भाभी जी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पर मैंने इनकी भर भर के फ़ोटोज़ खींची और इन्हें भेजी भी। कितना अच्छा होता है ना जब शादी में सबके सब मिलते हैं और सबके सबकी फ़ोटोज़ एक कैमरे में कैद हो जाती हैं, और उसके बाद मज़ा आता है उनको देखने में इन फ्यूचर। अब इसकी हल्दी लगे जा रही थी और एक साइड से मैं इसकी फ़ोटोज़ खींचे जा रही थी, और उसकी फ़ोटोज़ में उसका चेहरा देखिए अब हर जगह रोई ही जा रही है। हद तो तब हो गई जब इसने अपने भाई को देखा और ये चुप ही नहीं हुई। यहाँ देखिए कितने ढंग से पोज दिए जा रहे हैं भाभी और दीदी। फिर मामी जी ने क्यों पीछे रहना था, मामी जी और भाभी जी एक और हमारी आई और उन्होंने फोटोज ली। उसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करने लगी। ये हैं हमारे सारे भाई। भाइयों की बारी पूरी हुई और आई हम दोनों बहनों की बारी। देखिए कितने क्यूट से लग रहे थे ना हम। हल्दी लगने के बाद दुल्हन नहाने जाती है। नहाने के बाद फिर ये वापस आई कपड़े चेंज करके, और अब इसे कहा जाता है छरेड़ी का पानी। मतलब ये रस्म हमारे यहाँ पर जरूर होती है। इसे निभाते हैं भैया भाभी या दीदी जीजा। तो भैया भाभी यहाँ पे कोई मिले नहीं, इसीलिए हमारी ये दीदी जीजा आए और इन्होंने इसकी ये वाली रस्म को निभाया। पीछे खड़े हैं हमारे मामा जी और यहाँ पर अब चल रही है ये आरती। सबसे पहले होगी उन लोगों की आरती जिन्होंने इसके ऊपर ये छड़ी का पानी डाला था। इसका मतलब दीदी और भैया की आरती होगी। मैं इन्हें भैया कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे बुआ जी के बेटे हैं और ये मेरी मौसी की बेटी, तो ये तो मेरे सगे हैं, इसीलिए मैं इन्हें दीदी और भैया कहूँगी। इन दोनों ने इस प्रोसेस को किया। उसके बाद उठा के भाई ले जाता है दुल्हन को उस जगह तक जहाँ इसकी पूजा होनी है, और इसे पहनाए जाएंगे थोड़ा बहुत गहने। तो चलिए आप चलते हैं अंदर की तरफ पूजा स्थान पे, और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं संगम का प्लान है, तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये है मेरे बड़े भैया जिन्होंने इसे गोद में उठाया हुआ है। हमारे यहाँ भाई या मामा जी लेके जाते हैं लड़की को गोद में, तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर भाई लेके जाता है, तो इसीलिए भैया ने उठाया, इसे गोद में उठाया। बाकी भाइयों का इंतज़ार करते हैं, उससे पहले ही हमारे भैया वहाँ खड़े थे, तो हम लोगों के यहाँ पे जो भी पहले अवेलेबल होगा उस भाई को ही इस रस्म को निभाना होता है। अब भैया ने तो अपनी रस्म निभा दी, इसे छोड़ दिया है यहाँ, और अब हमारा प्लान बन रहा है संगम जाने का। तो हम लोग आपको मिलते हैं संगम में। वहाँ पर पूजा हो रही थी और हम लोगों के पास थोड़ा समय था, तो हमने सोचा क्यों ना संगम के दर्शन भी कर लें और यहाँ पर थोड़ा एंजॉय भी करें। तो हम लोग भाई बहन सारे और भतीजे भांजियाँ सब इकट्ठे होकर यहाँ आ गए। सबको मैंने एक एक हाथ पकड़ाया हुआ था। जो बड़े थे वो छोटों का हाथ पकड़कर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अब आप यहाँ देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। यहाँ पर आटा भी मिलता है। आटा आप उन्हें खिलाते हो, 10 रुपये का वो आटा देते हैं। यहाँ पर मेरे बहन का बेटा देखिए कितनी अच्छी तरीके से खिला रहा है मछलियों को आटा, और मछलियाँ जो हैं वो ऊपर भी आ रही हैं। ये नज़ारा हम कैसे भूल सकते हैं। हर वीडियो में जब भी मैं यहाँ आई हूँ तो ये वाला शॉट मैंने ज़रूर लिया है। तो आप मुझे बताइए आप लोगों को ये वाला शॉट कैसे लग रहा है।
यहाँ पर आप देखो नीचे दीदी गई आचमन लेने के लिए और यहाँ पर मेरे भाई की बेटी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी। बहुत क्यूट है ये। संगम के ठीक दूसरी साइड है वो जगह जहाँ पर हम शादी के लिए आए हुए हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ एंजॉय कर लिया है, तो हम चलते हैं वापस। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।